राखी रसोई में खाना बना ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन रिमझिम आ जाती है। राखी से ज़्यादा रिमझिम का स्वभाव मेलजोल और प्यार वाला था, इसलिए राखी की सास रिमझिम को बहुत पसंद करती थी और उसके आते ही उसके तारीफों के पुल बांधने लगती थी। नमस्ते आंटी जी, आप कहोगे आज फिर आ गई। सासू माँ की दवाई लानी थी, इसलिए सोचा कि रास्ते में आपसे भी मिलती हुई चली जाऊँ। तो अच्छा किया ना बिटिया, तुमसे तो वैसे ही मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तुम हाथी हो तो मानो ऐसा लगता है घर में कोई रौनक आ गई। ये बोतल में क्या है बिटिया? ये आंटी जी नया शैम्पू है, मेडिकल वाला बोल रहा था मार्केट में नया आया है, इससे बाल और भी ज़्यादा घने और लंबे हो जाते हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे तो वैसे ही इतने सुंदर लंबे घने काले बाल हैं, तुम्हें तो किसी शैम्पू की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ही तुम इतनी सुंदर बालों वाली हो, पर बदकिस्मत तो हमारी बहू राखी है। तुम्हारी बहन राखी ने ऐसे शादी के समय क्या लगाया था कि पूरी गंजी हो गई और आज तक बाल नहीं आए। वो तो हमारी इंसानियत है जो हमने शादी के लिए उस समय मना नहीं किया। कोई और होता तो गंजी बहू से कभी भी शादी ना करता। अब क्या है, कहीं जाना है तो विग लगा लेती है। अब देखो गर्मियों के दिनों में भी तो विग भी नहीं लगा पाती, घर में तो ऐसे ही गंजा सिर लिए घूमती रहती है। राखी अपनी सास की बातें सुन रही थी। वो गुस्से में बाहर आई। माँ जी, आपको तो हर किसी के सामने मेरी इंसल्ट करने की आदत है। बोल तो दिया गलती हो गई थी, नहीं पता था कि शैम्पू मिलावट वाला है, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती। मेरे बाल हल्के थे, इसलिए मैंने वो शैम्पू इस्तेमाल किया था कि शादी के समय सुंदर लगूं, पर वो शैम्पू मेरी स्किन को इतना नुकसान पहुंचा गया कि मैं गंजी हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब देखो किसी के सामने भी मेरा गंजी गंजी कहकर अपमान करते रहते हो। राखी दीदी, मैं किसी में नहीं आती हूँ, मैं आपकी अपनी बहन हूँ। रिमझिम, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी जानबूझकर यहाँ आती ताकि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सके। तुम्हारे लंबे बाल देखकर माँ जी मुझे सुनाने लगती। राखी बहू, अपनी छोटी बहन से कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम ज़्यादा नहीं बोल रही? और आप जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी वो ज़्यादा नहीं था? दीदी, आपको मेरे आने से यहाँ तकलीफ होती है तो मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊँगी। चलती हूँ आंटी जी, नमस्ते। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसी समय वहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक रिमझिम राखी के घर नहीं आती। कुछ दिनों बाद रिमझिम के घर सत्यनारायण की पूजा थी। रिमझिम ने राखी और उसके ससुराल वालों को भी पूजा में बुलावा दिया था। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, कैसी हो रिमझिम? तुमने तो आना ही बंद कर दिया। मैंने उस दिन गुस्से में भला क्या कुछ कह दिया, तुमने तो मुँह ही मोड़ लिया। हाँ बिटिया, बहनों में तो तू मैं होती रहती है, ऐसे मुँह थोड़ी मोड़ लेते हैं। अच्छा हुआ तुम आई। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रख रही थी, कल सुबह आप सबको मेरे घर आना है। अरे हम ज़रूर आएंगे, इसी बहाने सत्यनारायण भगवान के पूजा में बैठकर हमें भी पुण्य प्राप्ति होगी। और फिर कुछ देर बाद रिमझिम चली जाती है। अगले दिन राखी अपनी सास के साथ रिमझिम के घर सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पहुंचती है। वहां पर आए हुए मेहमान राखी का मजाक बनाने लगते हैं। देखो तो, एक बहन के इतने सुंदर बाल हैं और एक बहन बिल्कुल गंजी। पता नहीं इसकी शादी कैसे हुई, कितनी बुरी लग रही है गंजी बहन। हाँ देखो तो, गंजी बहू। रिमझिम का ध्यान पूजा में था, उसने औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। पर राखी पूरी तरह गुस्से में थी। उसने किसी से बात नहीं की और घर आकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये रिमझिम अपने आप को समझती क्या है? मेरी छोटी बहन है, हर कोई उसी की तारीफ करता है। हम माँ बोलो, अब तुम क्यों फोन कर रही हो? अरे राखी बिटिया, क्या बात है? रिमझिम कह रही थी कि तुम बिना कुछ कहे ही आ गई। मैंने सोचा बहुत दिनों बाद मिली थी, कुछ देर तेरे पास बैठती। माँ, तुम अपने लंबे बालों वाली बेटी के पास बैठो ना, मुझ गंजी बेटी के पास क्यों फ़ोन करना है? मेरा बात करने का मन नहीं है, मैं फ़ोन रख रही हूँ। राखी गुस्से में अपनी माँ का फ़ोन पटक देती है। मैं रिमझिम के लंबे बाल हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। भले वो मेरी सगी छोटी बहन है, पर मैं उसे ऐसे खुश नहीं देख सकती। मैं आज ही गंजे होने की दवाई लेकर आऊंगी और रिमझिम के बालों में छिड़क दूंगी। कहते हैं ईर्ष्या इंसान की मति फेर देती है, फिर चाहे कोई अपना ही क्यों न हो। इंसान बदले की भावना में कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाता है, और ऐसा ही राखी ने किया। राखी ने बाजार से एक ऐसी दवाई खरीदी जिसे लगाने के बाद सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। राखी बहाने से अपनी बहन रिमझिम के घर गई ताकि वो उसके बालों में दवाई छिड़क सके, जैसी रिमझिम गंजी हो सके। पर राखी की आंखें खुल गई जब वो उसके घर पहुंची। अरे राखी दीदी, आओ। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही फ़ोन करने वाली थी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम था। ये है डॉक्टर रितु, ये एक बहुत बड़ी सर्जन है जो हेयर ट्रांसप्लांट करती है।
डॉक्टर, ये मेरी बहन राखी, जिसके बारे में मैंने अभी बात की। डॉक्टर राखी से बात करती। राखी कुछ देर तक डॉक्टर को सुनती रही। उसने सारी बातों को सुना। आप सच कह रहे हो डॉक्टर? मेरे सिर पर भी बाल आ जाएंगे? मेरा गंजापन दूर हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। मैंने बहुत से लोगों का गंजापन दूर किया है, उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है। मैं आपके गंजेपन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। राखी को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कहाँ वो अपनी सगी बहन को गंजा करने के बारे में सोच रही थी, उसके सुंदर बाल हटाने के सोच रही थी। वहीं छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बारे में भला सोच रही थी। कुछ दिनों बाद राखी का हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स पूरा हो जाता है और उसके सिर पर भी बाल आ जाते हैं। उसका सारा गंजापन दूर हो जाता है। राखी के बाल देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब उसके भी बाल रिमझिम के बालों की तरह लंबे और घने हो गए थे और राखी के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत भी चली गई थी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।